हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बार्क की तरफ से यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी है। इतनी ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी बहुत ही कम निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर डिग्री वालों के लिए भी है, ठीक है। डिग्री वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है और ITI वालों के लिए भी है, ठीक है। और जो साइंस बैकग्राउंड के हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। ITI वालों के लिए भी है और साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है। और स्टार्टिंग ओपनिंग डेट की अगर हम बात करें, ओपनिंग डेट की, एप्लीकेशन ओपनिंग डेट की बात करें तो यहाँ पर 24 अप्रैल से आपका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट इसकी 22 मई रखी गई है, ठीक है। आगे हम वैकेंसी और पोस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है और इसमें पोस्ट पोस्ट कौन कौन सी है। टेक्नीशियन ऑफिसर C की पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर B की पोस्ट है और टेक्नीशियन B की पोस्ट है, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसी अगर टेक्निकल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर 181 जो है वैकेंसी है और साइंटिफिक असिस्टेंट B की बात करें तो यहाँ पर 7 जो है वैकेंसी है और टेक्नीशियन B की बात करें तो यहाँ पर 24 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर पे लेवल भी दे दिया गया है, जो आपका ट्रेनिंग टाइम में आपका पे लेवल रहेगा। टेक्निकल ऑफिसर C के लिए वो 56,100 रुपये रहेगा और टेक्नीशियन B के लिए पे लेवल 35,400 और टेक्नीशियन B के लिए जो है आपका पे लेवल 21,700 रुपये रहेगा, ठीक है। और दूसरी वैकेंसी क्या है, दूसरी पोस्ट क्या है, ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। थ्रू ट्रेनिंग स्कीम जो है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की यहाँ पर वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 रखी गई है। कैटेगरी 1 में जो है डिप्लोमा वालों के लिए है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1216, यानी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर। और फर्स्ट ईयर आपको स्टाइपेंड 24,000 मिल जाएगा और सेकेंड ईयर ट्रेनिंग के टाइम में आपको 26,000 जो है मिल जाएगा बेसिक पे। और कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें जो है ITI मांगा गया है क्वालिफिकेशन में और ITI वालों के लिए इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2,946 वैकेंसी है। ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर जो स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान वो 20,000 रहेगा और सेकेंड ईयर में आपको 22,000 दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी है तो आप डिटेल्स जाने बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आगे जॉब अपडेट्स पाने के लिए। तो आइए हम डिटेल्स जान लेते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें टेक्निकल ऑफिसर्स की जो पोस्ट है, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, उसमें जो है ये आपका देख लीजिए, ये पोस्ट कोड दे रखा हुआ है, पोस्ट कोड पोस्ट कोड DR01 के लिए बायो साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जो है डिसिप्लिन रहेगा और इसमें MSc मांगा गया है, ठीक है। MSc आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए और बायोटेक्नोलॉजी में MSc होना चाहिए। फिर DR02 पोस्ट कोड DR02 के लिए केमिस्ट्री आपका डिसिप्लिन रहेगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, ठीक है। इसके लिए MSc केमिस्ट्री से होना चाहिए। फिर पोस्ट कोड DR03 फिजिक्स आपका डिसिप्लिन होगा और इसमें MSc आपका फिजिक्स में होना चाहिए। DR04 एग्री आर्किटेक्चर में आपका जो है BE BTech आर्किटेक्चर से होना चाहिए। DR05 में केमिकल है, ठीक है, इसमें BE BTech आपका होना चाहिए केमिकल से। और फिर DR06 में जो है सिविल है, सिविल में आपका BE BTech होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस DR07 पोस्ट कोड के लिए है और इसमें BE BTech आपका कंप्यूटर साइंस में, यानी कंप्यूटर साइंस में आपने BE BTech किया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिसिप्लिन की बात करें
तो ड्रिलिंग, ठीक है। DR08 वालों को कौन सा डिसिप्लिन मिलेगा? ड्रिलिंग का मिलेगा। इसमें आपको बीटेक मैकेनिकल मांगा गया है, ठीक है, बीटेक मैकेनिकल से होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए है DR09। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल 23 पोस्ट है, और इसमें आपको इलेक्ट्रिकल से आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका बीटेक होना चाहिए, ठीक है। DR10 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 15 है। इसमें आपको आपका बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में आपका बीटेक होना चाहिए। नेक्स्ट है DR11 के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 8 वैकेंसी है, और आपका इसमें बीटेक होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। DR12 की बात करें तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 44 वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बीटेक होना चाहिए आपका मैकेनिकल में। DR13 की बात करें तो मेटलर्जी होना चाहिए, बीटेक आपका मेटलर्जी एंड मटेरियल्स में होना चाहिए, मेटलर्जिकल मटेरियल्स, ठीक है, इसमें आपका बीटेक होना चाहिए। DR14 की बात करें तो माइनिंग, बीटेक होना चाहिए आपका माइनिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट कोड DR15 की, तो इसमें लाइब्रेरी एंड जो है लाइब्रेरी मांगा गया है। आपका डिसिप्लिन क्या रहेगा? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1 रखी गई है, ठीक है। इसमें 4 साल का आपको एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है यहाँ पर PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड्स के लिए ये सीट्स रिजर्व रखी गई हैं, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम साइंटिफिक असिस्टेंट B की अगर बात करें तो इसमें पोस्ट कोड DR16 के लिए फूड एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस एंड न्यूट्रिशन डिसिप्लिन रहेगा, और इसमें आपको जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो BSc होना चाहिए, BSc फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस न्यूट्रिशन से, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 7 पोस्ट, यहाँ पर 7 वैकेंसी है। टेक्नीशियन B की अगर हम बात करें तो इसमें बॉयलर अटेंडेंट, ठीक है, बॉयलर अटेंडेंट मांगा गया है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 24 वैकेंसी है यहाँ पर, और इसमें 10 ठीक है 10th एंड 12th बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ट्रेनिंग स्कीम वाले पोस्ट की बात करें तो इसमें कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए जो है आपका डिसिप्लिन TR1 में जो है बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस एंड लाइफ साइंस बायोलॉजी, ये आपका डिसिप्लिन रहेगा वहाँ पे। और आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? BSc बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, ठीक है, इसमें आपका BSc होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। देन नेक्स्ट है जो है TR02 केमिस्ट्री डिसिप्लिन आपका रहेगा। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 169 है। इसमें BSc केमिस्ट्री विथ केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट एंड फिजिकल मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोलॉजी एज सब्सिडरी सब्जेक्ट, ठीक है, आपका BSc केमिस्ट्री से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें TR03 की फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स आपका डिसिप्लिन रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 117 वैकेंसीज यहाँ पर है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। तो इसमें आपका BSc होना चाहिए फिजिक्स से, ठीक है, और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोलॉजी एट सब्सिडरी सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। TR04 के लिए कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आपका 25 वैकेंसी है, और इसमें BSc आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, और या तो BSc + 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट कोड की तो TR05 में एग्रीकल्चर डिसिप्लिन आपको मिलेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। BSc आपका होना चाहिए एग्रीकल्चर से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में अगर बात करें TR06 पोस्ट कोड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। BSc होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में। केमिकल, ठीक है, केमिकल डिसिप्लिन आपका TR07 पोस्ट कोड है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें तो 171 171 वैकेंसी है, और डिप्लोमा आपका होना चाहिए केमिकल में।
TR08 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल है यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 144 है यहाँ पर। और डिप्लोमा आपका होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। देन इलेक्ट्रॉनिक्स टीयर 09 आपकी पोस्ट कोड है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 98 है। डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। TR10 पोस्ट कोड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 59 वैकेंसी है यहाँ पर। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। इसमें आपका डिप्लोमा 3 ईयर का होना चाहिए। फिर मैकेनिकल टीयर 11 की बात करें तो मैकेनिकल, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं 328, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर। डिप्लोमा आपका 3 ईयर का मैकेनिकल से होना चाहिए। देन टीयर 12 की बात करें तो मेटलर्जी, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5, आपका मेटलर्जी में डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा आपका आर्किटेक्चर में होना चाहिए। सिविल की बात करें तो सिविल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 62 है यहाँ पर, और सिविल से आपका डिप्लोमा 3 ईयर का होना चाहिए। ऑटोमोबाइल की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 रखी गई है, और डिप्लोमा आपका ऑटोमोबाइल से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें TR16 इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात करें, डिप्लोमा आपका होना चाहिए विथ मिनिमम 50% एंड 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या तो आपके पास BSc होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स एंड 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 3 रखी गई है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व सीट रखी गई है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। देन आपका यहाँ पर कैटेगरी सेकेंड, ठीक है। कैटेगरी सेकेंड यानी ये हमारे ITI स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ये हमारे ITI स्टूडेंट्स के लिए हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम फिटर ट्रेड की बात करें, ठीक है, फिटर ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख सकते हैं आप 698 यानी 698 वैकेंसी है यहाँ पर। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, और इसमें आपसे मांगा गया है 10th आपका होना चाहिए साइंस एंड मैथ्स के साथ, मिनिमम 60% मार्क्स आपके 10th में होने चाहिए, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन सेकेंड टर्नर मशीनिस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टर्नर मशीनिस्ट के लिए 213 रखी गई है, ठीक है। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर की ट्रेड की जो है 99 वैकेंसी है यहाँ पर। मैकेनिक एंड मशीन टूल मेंटेनेंस की यहाँ पर 18 वैकेंसी है। देन इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ 399 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर 226 वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है आप यहाँ पर, तो गोल्डन चांस है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। बार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाने का मौका मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर 152 वैकेंसी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन वही आपका 10th साइंस एंड मैथ्स होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर 95 वैकेंसी है। ड्रॉट्समैन मैकेनिकल में यहाँ पर 52 वैकेंसी है। ड्रॉट्समैन सिविल में यहाँ पर 15 वैकेंसी है। मेशन में यहाँ पर 30 वैकेंसी है, ठीक है। प्लम्बर की बात करें तो यहाँ पर 42 वैकेंसी है। कारपेंटर की बात करें तो यहाँ पर 27 वैकेंसी है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल की बात करें यानी MMV की बात करें तो यहाँ पर 24 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर 19 वैकेंसी है, ठीक है। प्लांट ऑपरेटर की यहाँ पर 532 वैकेंसी है, और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास 10th होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। 60% आपका मिनिमम होना चाहिए 10th में, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। लेबोरेटरी के लिए यहाँ पर 303 वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें आपसे
मांगा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। फिर डेंटल टेक्नीशियन को आप देख सकते हैं, इसमें एक वैकेंसी है, एंड डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की यहाँ पर एक वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, ठीक है, और आपके पास ये जो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है, यानी आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो आप एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी किए हो, वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर रिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का आप डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर रिजर्व्ड सीट है फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है स्टूडेंट्स के लिए। फिर यहाँ पर आप एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर सी, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की आपकी टेक्निकल ऑफिसर सी की है, यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम, जनरल की बात हो रही है, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है, ठीक है। वहीं अगर SC ST और OBC कैंडिडेट्स की बात कर लें तो वहाँ पर उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 रखी गई है। टेक्नीशियन बी की यहाँ पर 25 एज लिमिट रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 होनी चाहिए। देन ट्रेनिंग स्कीम की बात करें तो इसमें कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट आपकी 19 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 24 रखी गई है इस कैटेगरी 1 के लिए। कैटेगरी 2 यानी जो हमारे ITI वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 22 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है हमारे ITI भाई बहनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी 2 के लिए है कि 22 से आपका ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। देन अगर हम ये एज रिलैक्सेशन की हमने बात कर ही ली है कि OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST के लिए यहाँ पर 5 ईयर का, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल के लिए यहाँ पर 10 ईयर, और फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 13 साल, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर सिलेक्शन मेथड की, ठीक है। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर जो C की पोस्ट है उसके लिए आपको परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट B कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा जो कि ड्यूरेशन 1 आवर का रहेगा, 1 घंटे का आपको कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट देना रहेगा, जिसमें जो है आपको 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन के पीछे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 रखी गई है, यानी एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1 और पॉजिटिव मार्क यहाँ पर 3 रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें टेक्नीशियन B की, ठीक है। टेक्नीशियन B कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की यहाँ बात करें तो द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टेस्ट इन 3 स्टेजेस, यहाँ पर 3 स्टेज रखा गया है कैटेगरी 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पर प्रिलिमिनरी टेस्ट है, फिर एडवांस टेस्ट है, फिर स्किल टेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द इंडिया बेसिस फॉर स्टेज 1, ठीक है। स्टेज 2 एडवांस टेस्ट फॉर कंसर्न ट्रेड इन सिंगल सेशन, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ सेकेंड स्टेज एडवांस टेस्ट विल बी carried out only those candidate qualify in the stage 1 preliminary test, ठीक है।
अब स्टेज फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 50 मल्टीपल, यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में 50 MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका ड्यूरेशन 1 घंटे का रहेगा। 1 घंटे का आपका पेपर होगा। और इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे आपके, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, ठीक है, ऑल कैंडिडेट विद लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी एंड लेस देन 30% इन रिजर्व्ड कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट, यानी 40% से अधिक नंबर आपको जनरल वालों को लाना पड़ेगा और 30% से अधिक नंबर आपको जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको लाना पड़ेगा स्टेज फर्स्ट से सेकेंड स्टेज में जाने के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेज में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करके आएंगे उनको, ठीक है, द टेस्ट विल बी कंप्राइजेज, इसमें भी 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें टाइमिंग आपकी 2 घंटे रखी गई है। और जो सेकेंड स्टेज रहेगा वो आपके ट्रेड से रहेगा, ठीक है। ट्रेड यानी टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, जिसके लिए ड्यूरेशन यहाँ पर 2 घंटे आपको दिया जाएगा। 3 नंबर आपको पर क्वेश्चन मिल जाएगा और 1 नंबर की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर ऑल कैंडिडेट विथ लेस देन 30% इन जनरल, ठीक है, आपको 30% से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को, और रिजर्व्ड कैटेगरी को 20% मार्क्स से ज़्यादा लाने होंगे। 20% से कम मार्क्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर थर्ड स्टेज जो होगा स्किल टेस्ट होगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर स्टेज सेकेंड, ठीक है। will be exceed 4 to 5 times number of vacancy in each trade, ठीक है। 4 से 5 गुना से ज़्यादा जो है आपको स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये द स्किल टेस्ट कैसा होगा, विल बी बेस्ड ऑन गो एंड नो गो बेसिस, ठीक है। गो एंड नो गो बेसिस आपको एक मतलब क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा। देन उस क्राइटेरिया को अगर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको आगे जो है आप उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और जो उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, तो आप इस फॉर्म को बार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, फिल कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो साइज़ वगैरह दे रखा है, तो बार का फॉर्म है चूँकि, तो यहाँ पर फॉर्म में गलती आप मत करिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आप डिटेल नोटिफिकेशन आप देख कर जाइएगा। देखिए इमेज की साइज़ और सिग्नेचर साइज़ जो है यहाँ पर दे रखी गई है, तो इसी साइज़ में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो जनरल और ओबीसी की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो 500 रखी गई है, और SC ST PWD एंड ऑल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पर 105 रुपये जो है रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए। टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पर 100 रुपये, ठीक है। और कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पर 150 रुपये यानी 150 रुपये, और कैटेगरी सेकेंड के लिए यहाँ पर 100 रुपये मात्र आपकी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की सेंटर्स कहाँ कहाँ पर आपके रहेंगे तो वो देख लीजिए। अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, ऐजवाल, ईटानगर, बड़ौदा, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बेंगलुरु हो गया, फिर भागलपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, ठीक है, कोयम्बटूर, चिट्टक, दमन, ठीक है, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, फिर एर्नाकुलम, गंगटोक, ठीक है, गोरखपुर, गुंटूर, हैदराबाद, हबी, धारवाड़,
इंदौर, इम्फाल, जयपुर, लगभग सभी सिटी में जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, द कैंडिडेट में इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ सिटी नियर टू द देयर प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, आपको फॉर्म फिल करते टाइम सिटी चूज़ करने का मतलब एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने घर के आसपास के जो सिटी हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। 3 जो है सिटी चूज़ करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एडमिशन टू एग्ज़ामिनेशन, आपको जब एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको क्या क्या ले जाना होगा। जब एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, देन उसके साथ आप आधार कार्ड, फोटो, और आपको एक आईडी कार्ड, इनमें से एक आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड आपको ले जाना होगा। साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, कलर फ़ोटो भी ले जानी होगी रिसेंट की। ठीक है, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जब बुलाया जाएगा, सारी चीज़ें होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होंगे। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ये रही आज की अपडेट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।